हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्याओं की समझ। तो यह वीडियो पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 4 तक नहीं देखा है बेसिक वीडियो, तो आप लोग पहले उसे देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे संख्या 1 लाख का प्रवेश। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, 1 लाख पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख का प्रवेश। तो देखेंगे 1 लाख के स्थान पर कोई संख्या रहेगी तो उसे कैसे पढ़ना है हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। उसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। इसे 10,000 पढ़ते हैं। तो देखिए एक में कितने जीरो हैं, तो एक में 4 जीरो हैं, तो इसे 10,000 पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 लाख होता है, ठीक है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिए। एक अंक की छोटी संख्या पूछा जाए तो एक बोलना है। 2 अंकों की छोटी संख्या पूछा जाएगा तो एक में एक जीरो लगा के बोलना है। 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा जाएगा तो एक में 2 जीरो लगाना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो एक में 3 जीरो लगाने हैं। जितना अंक की संख्या आपसे पूछा जाएगा छोटी, उससे एक कम जीरो लगाना है। यानी कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो एक में 9 जीरो लगाना है। 12 अंकों की छोटी संख्या पूछा जाए तो एक देकर 11 को जीरो लगाना है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका क्या है, इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्लस 1। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 5 गो 9 लिखना है, प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9 प्लस में 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो देखिए 1 जोड़ेंगे तो 9 1 मिलकर 10 होगा, 10 का जीरो लिखेंगे। और यहाँ देखिए 9 एक हासिल है तो 10 हो जाएगा, फिर 9 तो एक हासिल 10, फिर 9 तो एक हासिल 10, फिर 9 तो एक हासिल 10 और एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जोड़ने पर क्या मिला हमें, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसका नाम है 1 लाख। देखिए इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसे 1 लाख पढ़ते हैं। इसे कितना पढ़ते हैं, 1 लाख पढ़ते हैं, ठीक है, या 1 लाख पढ़ा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर लिख लेंगे। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए लिखेंगे, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना था, तो यहाँ पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 6 गो 9 लिखना है। कितने 9, 6 गो 9 लिखना है और प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अब जो मिलेगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 1 जोड़ेंगे तो इसमें यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर 9 एक हासिल मिलेगा, 10 का जीरो, फिर 10 का जीरो, फिर 10 का जीरो, फिर 10 का जीरो, फिर 10 का
जीरो लेकिन 10 का 10 लिखेंगे क्योंकि लास्ट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? 10 लाख पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसे क्या पढ़ा जाता है? तो इसे 10 लाख पढ़ा जाता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, संख्याओं का प्रसारित रूप लिखने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए इतना का प्रसारित रूप लिखिए। एक प्रश्न है, इतना का प्रसारित रूप लिखिए। तो सबसे पहले आपको इसका स्थानीय मान आना चाहिए, कौन से अंक किस स्थान पर है। तो इसके लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अभी अभी हम सीखे हैं 3 3 6 अंकों तक की संख्याओं को कैसे पढ़ना है। तो छठवें स्थान पर जो रहेगी वह संख्या लाख के स्थान कहलाएगी। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख लेंगे। इसका प्रसारित रूप लिखने के लिए देखिए लाख के स्थान पर है 3, तो लिख लेंगे 3। ठीक है, 3 लाख के स्थान पर है तो लाख कैसे लिखते हैं? लाख मतलब 1 लाख, एक में 5 जीरो होता है लाख के लिए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस। देखिए ये 5 जो है किस स्थान पर है? तो 10,000 के स्थान पर है, तो 5 गुणे 10,000 लिखेंगे। 10,000 में ये हो गया 10,000। फिर लिखेंगे प्लस, ये 8 जो है हजार के स्थान पर है, तो 8 गुणे हजार लिखेंगे। हजार मतलब 1,000। ये 6 जो है सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़ा लिखेंगे यानी 100। प्लस ये 8 जो है दहाई के स्थान पर है, तो 8 गुणे 10 लिख लेंगे। दहाई मतलब 10। प्लस 5 गुणे 1 लिख लेंगे क्योंकि 5 गुणे 1 यानी ये इकाई के स्थान पर है, तो इकाई का मतलब होता है 1। ये हो जाता है इस संख्या का प्रसारित रूप। ठीक है, तो देखिए इस संख्या को पढ़ेंगे कितना कितना पढ़ा जाएगा इस संख्या को। ठीक है, तो देखिए इसको कितना पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पढ़ेंगे 3 लाख, 3 लाख 58,000। ये क्या है? 58,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 58,000 685। इसको क्या पढ़ेंगे? 685। ठीक है, 685। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहे हैं, आपको भी बनाना है साथ में। देखिए बताइए इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? बताइए बताइए, इसे कितना पढ़ा जाएगा बताइए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसे पढ़ा जाएगा 80,000। क्या पढ़ेंगे? 80,000। ठीक है, और इसको प्रसारित रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए 80,000 को प्रसारित रूप में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर हजार 10,000 के स्थान पर है 8, तो 8 10,000 यानी कि इस प्रकार से लिख लेंगे। ये हो गया 10,000। ठीक है, तो 8 गुणे 10,000 ये हो जाता है 80,000। क्लियर है? और एक क्वेश्चन है, बताइए
अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसे कितना पढ़ा जाएगा, बताइए बताइए। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इससे कितना पढ़ा जाएगा, 8 लाख। इसे क्या पढ़ेंगे, 8 लाख 50,000, क्या पढ़ेंगे, 50,000, 50,000। और इसका प्रसारित रूप क्या लिखेंगे, 8 जो है लाख के स्थान पर है तो 8 गुणे 1 लाख लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 5 जो है 10,000 के स्थान पर है तो 5 गुणे 10,000 लिख लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसका प्रसारित रूप हो गया इतना। क्लियर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए इसे कितना पढ़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसे पढ़ा जाएगा 85,400। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग 85,400, ठीक है। और देखिए इसका प्रसारित रूप क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर 8 जो है 10,000 के स्थान पर है तो 8 गुणे 10,000 लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, ये 5 जो है हजार के स्थान पर है तो 5 गुणे 1000 लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये 4 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो 4 गुणे 100 लिख लेंगे। तो ये हो जाता है इस संख्या का प्रसारित रूप। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, बताइए आप लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसे पढ़ेंगे 9,46,587। क्या पढ़ेंगे, 9,46,587, 587। तो देखिए इसका प्रसारित रूप क्या होगा, प्रसारित रूप, देखिए लाख के स्थान पर है 9 तो 9 गुणे लाख लिख लेंगे, 1 लाख, ठीक है। प्लस ये 4 जो है 10,000 के स्थान पर है तो 4 गुणे 10,000 लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस ये 6 जो है हजार के स्थान पर है तो 6 गुणा 1,000 लिखेंगे। फिर प्लस ये 5 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो 5 गुणे 100 लिख लेंगे। फिर प्लस लिखेंगे ये 8 जो है दहाई के स्थान पर है तो 8 गुणे दहाई के मतलब 10। प्लस फिर लिखेंगे ये 7 जो है इकाई के स्थान पर है तो 7 गुणे 1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यह हो जाता है इस संख्या का प्रसारित रूप। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे, जिसको आप उसका नाम लिखेंगे हिंदी में और उसका प्रसारित रूप होमवर्क से कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये है आपके लिए होमवर्क। इसका करना है क्या, तो इस संख्या का नाम लिखना है, संख्या का नाम लिखना है होमवर्क से, और इस संख्या का प्रसारित रूप लिखना है। क्या लिखना है, प्रसारित रूप, ठीक है।
ये है आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आप लोग एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।